दोस्तों कल मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि कैसे ऋषिकेश में अंजना ओम कश्यप अपने हेलीकॉप्टर के साथ चुनावी कवरेज करने गईं, जिसके बाद उन्हें ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में नारेबाजी की और गोदी मीडिया और दलाल मीडिया के यहाँ पर नारे लगाए। इस पूरी की पूरी बहस को एक नई दिशा और एक नई चर्चा दे दी है राजीव रंजन ने। दोस्तों राजीव रंजन को आप जानते होंगे, न्यूज़ 24 के स्टार रिपोर्टर्स में से एक है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि आज के दौर में अगर टेलीविजन में वाकई में कोई रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो राजीव रंजन है। राजीव रंजन का अपना यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन माहौल क्या है, अपने शो के जरिए राजीव रंजन साल के 365 दिन, जी हाँ, डेली उनका शो होता है और वो डेली किसी ना किसी मुद्दे पर जनता के बीच होते हैं। एक्चुअली में एक रिपोर्टर को जो काम करना चाहिए, राजीव रंजन वो काम करते हैं। वैसे भी वरिष्ठ पत्रकार है राजीव रंजन और कई चुनावों को अपने सामने आते और जाते और कई सरकारों को आते और जाते देख चुके हैं। लेकिन इस बीच राजीव रंजन ने अंजना ओम कश्यप का नाम लिए बगैर उनके हेलीकॉप्टर पर एक टिप्पणी की है, जो कि हमें समझना चाहिए, सुनना भी चाहिए। एक वोटर, एक नागरिक और एक दर्शक के तौर पर इंपॉर्टेंट है ये टिप्पणी। राजीव रंजन ने कहा, नेता जब वायदे कर रहा होता है तो जनता को आंख और कान पर यकीन नहीं होता। अब जब चुनाव आ गया तो एयर कंडीशन बस लेकर चैनलों के पत्रकार निकल पड़े जमीन के हालात देखने समझने। आज हेलीकॉप्टर भी आ गया और प्रवक्ता वही जो 365 दिन स्टूडियोज में दिखते हैं और जनता को बुला लिया। इसके अलावा राजीव रंजन ने कहा कि एयर कंडीशन स्टूडियो से बाहर निकलने पर पता चलता है कि मौसम बहुत गर्म है। हालात ये हैं कि बिना सुरक्षा के पत्रकारों का जनता के साथ शो करना मुश्किल है। ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार भी वही लोग हैं। ये बात टीवी और सोशल मीडिया के पत्रकारों पर लागू है जो एक तरफा प्रलाप करते हैं। दोस्तों जो बात राजीव रंजन ने कही, वो बात मैंने आपको कुछ दिन पहले अपने इस वीडियो के जरिए कही थी। एक्चुअली में संकट टीवी के आगे है क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का। उसको पार्ट टीवी कैसे रहा है? हेलीकॉप्टर ले आओ, रथ ले आओ, बस ले आओ, स्कूटी में बिठा दो रिपोर्टर को, बाइक में बिठा दो, बुलेट में बिठा दो। प्रॉब्लम का हल इससे नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि अंजना ओम कश्यप हो या कोई भी रिपोर्टर हो, क्योंकि अंजना ओम कश्यप का नाम नहीं लिया राजीव रंजन ने, तो कोई भी रिपोर्टर चाहे हेलीकॉप्टर से आ जाए, चाहे ड्रोन से वो कवरेज कर ले, चाहे वो गुब्बारा जो होता है ना, गैस वाला गुब्बारा, उससे कवरेज कर ले। प्रॉब्लम का हल है चैनल की कम होती या खत्म हो रही विश्वसनीयता। अंजना ओम कश्यप अब हेलीकॉप्टर लेकर भी जो कवरेज कर रही हैं चुनाव की, वो एग्जैक्टली वैसा ही जैसे वो स्टूडियो में करती हैं। मंच सजाया जा रहा है, बड़ी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया जा रहा है। और जो बात राजीव रंजन ने की वो मैंने भी महसूस की थी उनके शो में। ज्यादातर प्रवक्ता वही होते हैं जो उनके नोएडा स्टूडियो में बैठते प्रवक्ता हैं, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी, जैसे स्टार प्रवक्ता जो होते हैं वो वहीं आए हुए होते हैं। फिर स्टेज के नीचे अंजना खड़ी होती है और जो जनता होती है वो नीचे होती है, और जनता को अपनी बात बोलने के लिए हार्डली 5 से 7 मिनट का वक्त मिलता है, क्योंकि ऐड होते हैं। एक तो ऐड इतने ज्यादा होते हैं टीवी में, ऊपर से आपने जो प्रवक्ता बिठाए हुए हैं वो प्रवक्ताओं से आपको बहस करनी होती है। उससे पहले अंजना ओम कश्यप का पूरा इंट्रोडक्शन होता है, हेलीकॉप्टर में बैठना, हेलीकॉप्टर शॉट और फलाना ढिमकाना। तो इससे हुआ क्या? रिपोर्टर का काम है चुनाव में जमीन पे उतरकर लोगों का हाल जानना, सिंपल सी बात है। लेकिन हो क्या रहा है, लार्जर देन लाइफ आपने शो को बना दिया। देखो एंकर आ गई हेलीकॉप्टर में, फिर आपने वो हेलीकॉप्टर का शॉट पूरे के पूरे शो में सजा दिया, जहां पर गेस्ट खड़े हुए हैं, जहां पर मंच सजा हुआ है, उससे ठीक पीछे हेलीकॉप्टर है और वो शॉट में बार बार हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके एरिया में हेलीकॉप्टर लेकर अंजना ओम कश्यप आ जाएं, इससे भीड़ इकट्ठा हो सकती है, लोग सेल्फी ले सकते हैं उससे, लेकिन आपके चुनाव के मुद्दे इससे कैसे प्रभावित होंगे, या फिर उस चैनल की क्रेडिबिलिटी या उस चैनल की टीआरपी से इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब क्या वाकई में टीवी के संपादक देश की दर्शक को, देश की जनता को इतना खलियार समझते हैं कि वो सिर्फ इसीलिए कि अंजना ओम कश्यप हेलीकॉप्टर में चढ़ रही हैं इसीलिए वो शो को देख लेंगे? नहीं दोस्तों, इसीलिए जैसे हमारे यहाँ नेता चुनावी नेता हैं जो केवल चुनाव में ही दिखते हैं लोगों के बीच, बहुत से नेता है ना ऐसे जो चुनाव में ही दिखते हैं, वैसे ही पत्रकार भी अब चुनावी पत्रकार हो गए हैं। दिन भर साल के 365 दिन वो स्टूडियो में बैठते हैं, लेकिन चुनाव आते ही वो हेलीकॉप्टर में उड़ के आ जाते हैं लोगों के बीच, लेकिन करते वो वही हैं। उस हेलीकॉप्टर में बिठा के, उस एसी बस में बैठकर करते वो वही हैं जो वो नोएडा के अपने स्टूडियो में करते हैं। तो फायदा क्या हुआ इतने तमाशे का? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।